आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने रविवार को जहानाबाद में प्रेसवार्ता कर इस यात्रा को देश में अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश बताया। अजय आलोक ने राहुल गांधी के नाम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा, जिन्हें अपना असली नाम बताने में शर्म आती है वे जनता के नेता कैसे हो सकते हैं। राहुल गांधी का असली नाम राहुल गेंडी है। मैं उन्हें उधार का गांधी कहता हूं। उनके दादा फिरोज गेंडी भी जबरदस्ती गांधी बने थे। उन्होंने कहा कि जहानाबाद की जनता गांधी की राह पर चलेगी, गेंडी की नहीं। राजद को घेरते हुए अजय आलोक ने कहा कि 2005 तक जहानाबाद की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार था, यह जनता अच्छी तरह जानती है। 2020 से 2025 तक जिन विधानसभा क्षेत्रों में राजद के विधायक हैं, वहां से 5 उपलब्धियां बता दें, लेकिन ये लोग उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। अजय आलोक ने महागठबंधन नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वोट चोरी की बात वही लोग कर रहे हैं जिनका खानदान दशकों से वोट चोरी करता आया है। पहली बार इंदिरा गांधी ने वोट चोरी किया था, जिसे कोर्ट ने उजागर किया। 1997 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर चुनाव में धांधली की, जिसके बाद घाटी आतंक के साए में आ गई। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे मोटी चमड़ी वाले लोग हैं। साथ ही उन्होंने लालू यादव को मिले सजाओं का हवाला देते हुए कहा कि दोष साबित होने के बाद भी राजद राजनीतिक षड्यंत्र का रोना रोती है। अजय आलोक सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार और कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। जो अपने नाम असली नाम बोलने में शर्म आता है, जिनका नाम राहुल गांधी है और खुद अपने आप को गांधी बोलते हैं, इसलिए मैं उधार का गांधी बोलता हूँ। उनके दादाजी का नाम फिरोज गांधी था और वो जबरदस्ती उधार के गांधी बन गए। गांधी एक ही आया था, गांधी की राह पे ही जहानाबाद चलेगा, गांधीयों की राह पे नहीं चलेगा। आप ये बताइए लाइन से, आज तक किसी ने, आप लोगों ने या किसी ने लालू यादव या उनके परिवार से पूछा कि अगर बदहाल रहा जहानाबाद 2005 तक, उसका क्या, किसकी जिम्मेदारी? 2020 से 25 तक जहानाबाद हो गया, आपका मखदूमपुर हो गया, घोसी हो गया, अगल बगल के जितने आपके विधानसभा क्षेत्र हो गए, इन सब पे तो आरजेडी, एनडीए का तो प्रतिनिधित्व तो नहीं। पिछले 5 साल में अपनी 5 उपलब्धियां बता दें जनता के सामने जो उन्होंने किया। उपलब्धि पे बात नहीं करेंगे। आज पूरा ये यात्रा हो रही है अराजकता फैलाने पे, एक माहौल कैओस का बन जाए, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास लोग का टूट जाए, चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इंडिया हिसाब से जजमेंट नहीं दे रहा है, सब दोषी सिर्फ 2 परिवार से, देश में गांधी परिवार, बिहार में लालू परिवार, यही 2 परिवार सही है, बाकी सब दोषी है। कोर्ट ने लालू जी को सजा दी, 5-5 जगह पे सजा याफ्ता हो गए। कहा जाता है राजनीतिक विद्वेष में फंसा दिया। भाई, राजनीतिक विद्वेष में आपसे किसने कहा था 1000 करोड़ लेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। कौन सी बड़ी बात है इन लोग पे? आपको क्या लगता है इन लोग पे एफआईआर होना, तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है क्या? इतनी मोटी चौड़ी हो चुकी है। राहुल गांधी 4 बार तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, कोई असर पड़ा? वो तो ये मान के चलते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बाद में मुझ पे एफआईआर होगा, केस होगा, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट पे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, हुई माफ कर दीजिए, गलती होगी। थेथर के पिता का कोई इलाज नहीं हो सकता है। थेथर के पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन थेथर के पिता का इलाज नहीं हो सकता है। ये उधार के गांधी उसी कैटेगरी के। उनका भाजपा झूठ की दुकान है, झूठ की मैन्युफैक्चरिंग है। हरिश्चंद्र की औलाद वही पैदा हुए थे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो यथार्थ पे या तथ्यों पे बात करते हैं। उनका एक भी तथ्य अभी तक ना चुनाव आयोग में साबित हो सका, ना मीडिया में साबित हो सका। और तो और जो उनके समर्थन में ग्रुप CSDS बोल रहा था, उसने भी ट्वीट डिलीट कर दिए, उसने भी अपना डेटा डिलीट कर दिया, माफी मांग ली कि हमने गलत डेटा दिया था महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। अब चुनाव आयोग को उनको जवाब देना है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन उन्होंने किया है और ये संवैधानिक रूप से अपराध है, 3 साल से ज्यादा की सजा है।
एफिडेविट नहीं देंगे परेशानी में आएंगे। बिहार में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। आज भी बेगूसराय में बेगू नेता को गोली मारते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में क्राइम लगातार नहीं बढ़ रहा है और जितने क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं बिहार में उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर अंकुश लगाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है और ज्यादातर अपराधी बिहार छोड़ के भाग चुके हैं। छिटपुट घटना, सभ्य समाज में अपराध खत्म नहीं होता है, अपराध पे अंकुश लगाया जाता है और बिहार सरकार पूरी क्षमता के साथ इस पे काम कर रही है। बिहार पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।